कल जो है हमने आपको इसी चैप्टर के अगले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। इसी क्रम में हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका दिया गया है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। इस हिसाब से क्वेश्चन आपका दिया गया है। अब इनको सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी वैल्यू जो है हम ज्ञात कर लेंगे। वैल्यू का मतलब जो हमने आपको टेबल बनवाई थी उसी टेबल से इनकी देखो वैल्यू ज्ञात करेंगे। cos 60 का वैल्यू 1/2, sec 30 का वैल्यू 2/√3, tan 45 का वैल्यू 1 और sin 30 का वैल्यू 1/2, cos 30 का वैल्यू √3/2। अब इनके मान जो हैं, इनकी जो वैल्यू निकली है उनको हम यहाँ इस क्वेश्चन में रखेंगे। तो देखो आपका दिया गया है 5 लिखा है। अब cos स्क्वायर 60 है तो cos स्क्वायर यानी 5 इंटू रखेंगे cos 60 का मान। cos 60 का मान कितना है 1/2। यहाँ पर देख रहे हो cos स्क्वायर दिया गया है तो हम cos की वैल्यू का भी स्क्वायर करेंगे प्लस 4, उसके बाद में सेक तो इंटू, यानी देखो इसके यहाँ पर कोई भी आपका दिया गया, यहाँ पर कुछ भी दिया गया तो इसकी वैल्यू से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 4 गुणे, अब यहाँ पर देखो आपका दिया गया है कितना 30 का वैल्यू कितना है 2/3, √3 दिया गया, इसका भी हमें क्या करना है स्क्वायर करना है। माइनस tan 45, tan स्क्वायर 45 दिया गया तो tan के वैल्यू 45 की वैल्यू 1 का वर्क करेंगे, ठीक है, बटे फिर उसके बाद में sin स्क्वायर 30, sin 30 का मान 1/2 होता है, इसका भी वर्क करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर दिया गया है, प्लस cos दिया गया है तो cos आपका cos 30 का मान कितना है √3/2, इसका भी क्या है स्क्वायर है। देन सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 5 गुणे 1, अब इसका करना है स्क्वायर करना है तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना 4, ठीक है, प्लस 4 गुणे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, माइनस का 1 बटे 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, प्लस √3 का वर्ग करते हैं तो कितना हो जाता है पूरा 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसको हम इसी तरह से सॉल्व करते हुए चलते हैं। कैसे, देखो यहाँ पर बराबर यानी कि 5 का हमें देखो इसका डिवाइड हो जाएगा अगर डिवाइड हो रहा है तो, अगर नहीं हो रहा तो हम सीधा सीधा इसका गुणा कर देते हैं। 5 एकम 5 हुआ यानी 5/4 हुआ, प्लस 4 चौके 16 बटा कितना 3 माइनस का 1, इसके भी बटे में क्या मानेंगे 1, क्योंकि ये आपके परिमेय है, ये पूर्णांक था तो इसके हम बटे में भी 1 मानेंगे। यहाँ पर देखिए आप 4 है आपका और 4 है, यानी कि इसके क्या है हर बराबर है तो ऊपर ऊपर का जोड़ेंगे, 3 कितना हो जाएगा 4 हुआ, बटे कितना हुआ 4 हुआ। अब ये 4 क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, यहीं पर इसका काम खत्म। बचा कितना ये वाला क्या बचा है, तो 4 और 3 और 1 का हम लेंगे लासा, तो 4 3 1 का लासा आ जाएगा 12, तो इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा तो इसे भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 4 से तो इसको भी 4 से, इसको 12 से करेंगे क्योंकि 12 आपका एलसीएम आया है, तो इस टाइप में लिखेंगे 12, 5 दिया कितना हो जाएगा 15, 16 चौके कितना हुआ 64 हो गया और 12 एकम कितना हो जाएगा माइनस का 12, ठीक है, इस टाइप में आपका हो जाएगा। अब करना क्या है, यहाँ पर आपका देखो 5 है 4 है तो प्लस प्लस का हम जोड़ लेंगे पहले, तो 5 4 कितना हो जाएगा 9 हो गया, ठीक है, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, माइनस कितना 12 बटे कितना 12, बराबर 9 से 2 गया कितना बचा 7 और 7 से 1 गया कितना बचा 6, 67/12 आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ओके, फिर से एक बार देख लेंगे क्वेश्चन को कायदे से। सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो आपका दिया गया है उनकी वैल्यू आप ज्ञात करेंगे टेबल की सहायता से। वैल्यू ज्ञात करने के बाद उस क्वेश्चन को उसकी वैल्यू को उसी स्थान पर रखेंगे जहां पर वो दिया गया है, स्क्वायर दिया गया तो उसका वर्क कर देंगे आप इसकी वैल्यू का, देन इसी तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन आपके दिए गए होंगे तो इसी प्रकार से आपको हल करने हैं, कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस टेबल आपको थोड़ा बहुत याद कर होनी चाहिए, ठीक है। ये जो क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं ये आपकी जो राजीव प्रकाशन की बुक है एनसीईआरटी बेस्ड ऑन
बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। और उम्मीद है इसी से पेपर भी आपके क्रिएट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। बोर्ड एग्जाम का पेपर इसी माध्यम से ही पेपर आपका बनेगा, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे। तो इधर उधर फालतू की किताबों से अध्ययन करने का मतलब अर्थ विशेष कुछ नहीं निकलता है। आप इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो आपका जो चैप्टर था, तो 8.2 चैप्टर में यहाँ पर देखेंगे, देखो ये आपका दिया गया है चैप्टर। चैप्टर में ये पांचों क्वेश्चन हम 8.2 के पांचों क्वेश्चन जो है आपके हमने सॉल्व करवा दिए हैं, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 के ये 5 क्वेश्चन थे, ठीक है, 5 क्वेश्चन थे, इनको हमने हल करवा दिया है। देन इसी तरह से हम आगे जब बढ़ते हैं तो देखो यहाँ पर दिया गया है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि कम से कम मतलब 20 मार्क्स का, कम से कम नहीं मतलब जो है 20 मार्क्स का आपका एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे और उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। अब एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार से, जिनको आप कहते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न आपके दिए गए होंगे। बहुविकल्पी प्रश्नों में क्या होगा कि इसको सॉल्व करके आपको राइट आंसर पर टिक करना होगा। तो बुक है, इसमें से पहले से कुछ आपका टिक है, इस पर थोड़ा आपको ध्यान नहीं देना है। हम 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करने के उपरांत आप देखते हैं इसमें इसकी वैल्यू कितनी फाइंड होती है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 10 30 है आपका दिया गया, अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 दिया गया है। यहाँ पर आप देखो सबसे पहले इनके मान हम रखते हैं। मान रखने का मतलब देखो आपका जो tan 30 दिया गया है तो tan 30 की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। जो आपका वैल्यू दिया गया है उसी के अनुसार हम उनकी वैल्यू फाइंड करके इसमें क्वेश्चन में पुट करते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं इसी क्रम में। तो चलिए देखो आपका जो दिया गया है tan 30, तो tan 30 की वैल्यू आपको मालूम है कितनी होती है, 1/√3 होता है। तो यहाँ पर कितना 2 दिया गया, तो 2 अपॉन, अब इसको डायरेक्ट इसके मान आप रखेंगे, 1 अपॉन कितना हो जाएगा, √3 हो गया, ठीक है। इसका ऊपर वाले का वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर 1 प्लस, आप जानते हो कि tan 30 का मान कितना होता है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3। इसका दिया गया स्क्वायर, तो इसके वैल्यू का भी स्क्वायर कर लेंगे। देन इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये आपका कितना हो जाता है, ये हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई होगा, तो 2 एकम 2 और ये रूट आपका 3 हो गया अपॉन 1 प्लस, यहाँ पर देखो इसका स्क्वायर लगा है तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, √3 का स्क्वायर करोगे तो ये 3 हो जाएगा। अपॉन में 1 मानेंगे, इनका 1 का और 3 का आपको लेना होगा एलसीएम। इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो यहाँ पर 3 आएगा, तो 3 एकम कितना हो जाएगा, ये सबसे पहले ऊपर का लिखते हैं √3। यहाँ पर 3 एकम कितना हो गया 3 प्लस ये क्या हो गया आपका 1, और यहाँ पर बटे में कितना हो जाएगा रूट आपका, यानी बटे में 3 हो गया। सॉल्व करते हैं, 2 अपॉन यानी 2 बटा कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, 3 कितना हो गया 4 हो गया, और 4 बटा कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करते हुए चलते हैं। देखो हमने इस टाइप के क्वेश्चन जो आपको हैं तो उनमें करना क्या होता है कि अगर ऐसे आपको क्वेश्चन की बटे के बटे में सब लिखा हुआ है तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। कंफ्यूज जरा सा भी नहीं होना। इसको कैसे सॉल्व करना हम तरीका आपको बता रहे हैं। देखो ये इनका और इनका क्या होता है, इनका सबसे ऊपर का और इसका होता है आपका मल्टीप्लाई, और इसका मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। देन इस प्रकार से हल करेंगे इसको, तो 2/√3, और यहाँ पर ये बटे की जो रेखा है इसमें हमने क्या बताया था, कौन सा चिन्ह लगाना है, भाग का। बटे का मतलब है बांटना, बांटना मतलब डिवाइड, तो ये हो जाएगा आपका 4 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब परिमेय संख्याओं का आप भाग पढ़े होंगे, तो परिमेय संख्याओं का भाग क्या होता है कि अगली भिन्न को इसके बाद की जो भिन्न होती है इसको पलट देते हैं और यहाँ पर गुणे का चिन्ह हो जाता है। तो 2 बटा कितना हो जाएगा √3, और ये आपका हो जाएगा गुणा, ये 3 ऊपर आपका गया और ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 4 दिया गया, सॉरी यहाँ पर 4 दिया गया, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ठीक है। 2 एकम 2 और 2 दूनी आपका 4 हो जाएगा। इसे हम काट देंगे, ठीक है। अब निष्कर्ष क्या मिलता है आपको मिलेगा 3, देखो यहाँ पर कुछ बचा नहीं तो 3 एकम 3 हो जाएगा, ये इसका 2/√3 हो जाएगा। अब 2/√3 हो गया तो यहाँ पर देखो इसे किसी भी tan की वैल्यू नहीं है, या किसी भी आपका रेशियोज जो दिए गए हैं तो उनकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका दिया गया है 3/2/√3। तो इसे और हम सॉल्व करते हैं। √3 को हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं √3 बटा 2 इंटू √3 हो जाएगा। ये डिवाइड हो गया तो आपका बचा कितना 3 बटा √2 बचेगा। तो 3 बटा √2
क्योंकि इसकी किसकी वैल्यू है, ये tan है आपका, ठीक है, ये सॉरी ये हो जाएगा आपका sin 60 की वैल्यू है, sin 60 की वैल्यू है ये, ठीक है। तो ये अब आपका विकल्प जो होगा, तो हमने बताया था अभी कौन सा जो आपका चैप्टर था, उसी चैप्टर में आपका जो विकल्प हो जाएगा ये हो जाएगा। यहाँ पर देखो आपका इस क्वेश्चन को सॉल्व किए तो sin 60 की वैल्यू है ये, तो sin 60 पर हम टिक कर देंगे। तो इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, और ऑब्जेक्टिव टाइप को आप करना क्या है, इनको सॉल्व करने के बाद में ही आप इनको इस पर राइट आंसर पर क्लिक करेंगे। इसको पुट करना, आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे तो आपको एक ओएमआर सीट मिलेगी, उसी सीट पर इसी क्वेश्चन का जो भी विकल्प सही होगा उस विकल्प को आप उस गोला भर देंगे। जो भी ए सही है तो ए के सामने का गोला, बी सही तो बी के सामने का गोला, इस प्रकार से गोला आप भरेंगे। इसके लिए देखो अलग से क्लास में बनाएंगे और आप लोगों को बताएंगे किस टाइप के कैसे क्वेश्चन आपको करने होंगे। ओके, क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के भी दिए गए हैं। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 दिया गया, इक्वल इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करना हमने आपको बता दिया कि इसमें tan 45 का मान, इसमें भी tan 45 का मान रखो अकॉर्डिंग टू इसमें साइन जो दिए गए, चिन्ह जो दिए गए उसी के अनुसार इसको हल कर देंगे। हल करने के बाद में जो वैल्यू प्राप्त होगी देखेंगे किसकी वैल्यू निकली है, ठीक है। तो ये वैल्यू जाएगी आपकी 0 डिग्री में जाए, 45 डिग्री में जाए, जो भी डिग्री में जाए आपको इस टिक पर आपको ध्यान नहीं देना है। बस आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में जो निष्कर्ष आपको मिले, आंसर मिले, उसी के अनुसार लेना है। अब sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर हो, तो a जिसके भी बराबर हो, 0 डिग्री के बराबर हो, 30 डिग्री के बराबर हो, जो भी है आपको सॉल्व करने के बाद में है। इसका क्वेश्चन आपका दिया गया थर्ड क्वेश्चन, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 है और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, और जो फिर चूंकि 0 डिग्री का यानी कि ये बड़ा होना चाहिए, किससे बड़ा हो, a प्लस बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, और a आपका बड़ा हो b से, तो a और b के आपको मान ज्ञात करने हैं कि a और b के मान कितने आएंगे। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन क्या है कि tan a प्लस बी इक्वल आपका दिया गया है √3, ठीक है। और tan a, और तो फिर हम जानते हैं कि tan a प्लस बी यानी √3 किसका वैल्यू है आपका, ये आपका tan 60 का वैल्यू है। तो यहाँ पर लिख सकते हो चूंकि आपका tan 60 इक्वल कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो यहाँ पर यानी 3 की वैल्यू जो दी थी यहाँ पर हम इसको पुट करेंगे। फिर tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया गया है, और आप जानते हैं कि आपका जो होता है यानी कि tan इसकी 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ये समीकरण 1 और समीकरण 2 आपका हो गया, ठीक है। इसे क्या करेंगे हम, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, ठीक है, यहाँ पर क्या करोगे आप, समीकरण 1 से समीकरण, ठीक है, 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 को हम पहले लिखते हैं। तो समीकरण 1 हमारा है a प्लस बी बराबर 60 दिया गया है। समीकरण दूसरा है a माइनस बी बराबर कितना आपका दिया गया है 30, ये 1 है और ये क्या है आपके 2 हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण में आपने पढ़ा होगा। तो द्विघात समीकरण में क्या था कि इनको हम घटाते हैं तो इनके जो होते हैं किसी एक वेरिएबल के आपके जो भारांक यानी कि गुणांक हैं वो इक्वल होने चाहिए। यहाँ पर a है, यहाँ पर b। अब इसको घटाते हैं तो जब समीकरण घटाते हैं तो नीचे वाला जो समीकरण होता है उसके चिन्ह बदल जाते हैं। माइनस का हो जाएगा, क्या हो गया, प्लस होगा, हो गया, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। देन ए से ए गया, देखो ए आपका प्लस का, ए माइनस का हो गया, तो ए से ए गया, कुछ नहीं बचा। बी प्लस का है, बी प्लस का है, तो बी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2b, और 60 से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। अब बी बराबर आपका हो जाएगा 30 और फिर बटे में जाएगा आपका 2, यानी डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 15 डिग्री में आ जाएगा। बी की वैल्यू क्या आई, 15 आ गई। अब यहाँ पर क्या करते हैं, बी का मान जो होगा, तो बी का मान अब निकलेगा जो 15 आया, तो बी का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पे। अगर समीकरण 2 में भी रखते हो तब भी आप उसका मान राइट ही होगा, रॉन्ग नहीं होगा आपका। तो a प्लस बी बराबर 60 आपका यही तो था समीकरण 1। यहाँ पर देखो अब इसमें हम यहाँ पे लिखे b की वैल्यू कितनी आई है 15 बराबर कितना हो जाएगा 60। तो a इक्वल यानी आप क्या करोगे, ये इसका ट्रांसफर करोगे, पक्षांतर करोगे दाएं पक्ष में, तो ये हो जाएगा माइनस का। तो a बराबर आपका हो जाएगा 60 से 15 का कितना बचा है, ये 45 डिग्री में आएगा। तो आप लिखोगे तो a बराबर कितना आया है 45 आया है, और b बराबर आपका कितना आया है 15 आया है, ठीक है। अब इनकी वैल्यू अगर हम पुट करते हैं, समीकरण 1 में पुट करें या समीकरण 2 में पुट करें, मतलब तो आपका राइट ही आएगा। इक्वेशन का मतलब ही होता है कि दोनों आपके जो पक्ष दिए गए हों, यानी बायां पक्ष बराबर होगा दाएं पक्ष के। देखिए यहाँ पर देखो ए का मतलब 45 और बी का मतलब 15, तो 45 में 15 जोड़ेंगे कितना 60 आएगा, इधर भी कितना दिएगा 60 है। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब आपका इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। कुछ सॉल्व इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, ट्रू और फॉल्स बताना है, सही गलत इसमें बताना है।
तो पढ़ करके सॉल्व करके इनके आंसर देंगे। अगर कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करवा देंगे। पढ़ते हैं, अगले दिन जो है हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, कुछ नया सीखेंगे, नया देखेंगे क्या दिया गया है, किस प्रकार से इसमें क्वेश्चनों को हल किया गया है। तो इसी के साथ मेहनत करके आप लोग भी पढ़ेंगे और त्रिकोणमिति आपकी लगभग 1 हफ्ते में कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ज़रूरतमंद जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप फॉरवर्ड कीजिए, बताइए उनको इस चैनल के बारे में और किस हिसाब से मतलब अगर आपको अच्छा लगता है तो भी बताइए। अगर मतलब कोई त्रुटि रह जाती है, कोई मिस्टेक होती है तो भी आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।